नमस्कार। अच्छा, हर कहानी में ना एक टकराव होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन सवाल यह है कि ये टकराव ये आता कहाँ से है। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी के जरिए ये समझेंगे कि कैसे सद्भाव यानी हार्मनी और अहंकार यानी कि हाइब्रिस जब टकराते हैं तो एक पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी दिखाती है कि कैसे बस एक अकेला किरदार पूरे के पूरे कम्युनिटी का बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी हमें इसका जवाब कैसे देती है। तो भाग 1, जंगल का सद्भाव। देखिए, हर अच्छी कहानी ना एक बिफोर मोमेंट से शुरू होती है। मतलब संघर्ष से पहले सब कुछ कैसा था, एक नॉर्मल शांति वाली सिचुएशन। और इस कहानी में वो दुनिया थी जंगल, और वहां का भाईचारा, वहां का सद्भाव। तो सोचिए, एक जंगल है, बहुत समय पहले की बात है, जहां सारे जानवर एक साथ शांति से रहते थे। मतलब हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर आ रही है जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब ठीक चल रहा है। ये एक तरह का आइडियल समाज है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और यही यही कहानी की नींव है, वो शांति वाली स्थिति जिसे अब चैलेंज मिलने वाला है। और ये सिर्फ रहना ही नहीं था, ये एक एकजुट कम्युनिटी थी। वो साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, एकदम हार्मनी में रहते थे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे साथ खेलना, साथ खाना, ये दिखाती हैं कि उनका सामाजिक तानाबाना कितना मजबूत था। और बस यही वो बैलेंस है जो अब दांव पर लगने वाला है। बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक छोटा सा शब्द सिवाय, और पूरी की पूरी जो शांति वाली तस्वीर थी ना, उसमें एक दरार सी आ जाती है। ये हमें बताता है कि इस हार्मनी में कोई तो एक एक्सेप्शन है, कोई ऐसा है जो इन नियमों से नहीं चलता। तो अब आते हैं हम भाग 2 पर, एक अहंकारी हाथी। अब हमारी मुलाकात उस कैरेक्टर से होती है जो इस सारी शांति को भंग करने वाला है। देखिए, कहानियों में कॉन्फ्लिक्ट अक्सर एक ऐसे ही कैरेक्टर से आता है जो उस सेटअप में, उस हार्मनी में फिट नहीं बैठता। और यहाँ वो किरदार है गज्जू हाथी। यहाँ पर जो टकराव होने वाला है उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ हैं जंगल के जानवर जो मिलजुल कर रहते हैं, सहयोगी हैं, हार्मनी में है। और दूसरी तरफ है गज्जू हाथी जो पावरफुल है, अहंकारी है और किसी की नहीं सुनता। तो ये सिर्फ एक हाथी और बाकी जानवरों की बात नहीं है, ये असल में दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है। कहा जाता है कि उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और बस यही है कहानी के कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन, गज्जू का अहंकार। ये सिर्फ उसका नेचर नहीं है, ये वो इंजन है जो कहानी के टकराव को आगे बढ़ाएगा। उसका यही घमंड उसे कम्युनिटी से अलग करता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि भाई नियम कानून उसके लिए तो है ही नहीं। और उसके इस घमंड का असर वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दूसरे जानवर उससे डरते थे, परेशान रहते थे। मतलब ये सिर्फ उसके अंदर की बात नहीं रही, इसका असर बाहर भी दिख रहा है। कम्युनिटी में जहां पहले हार्मनी थी, अब वहां डर और परेशानी ने जगह ले ली है। सोचिए, बस एक का अहंकार पूरे कम्युनिटी के माहौल को कैसे बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं भाग 3 पर, संघर्ष की शुरुआत। चलिए अब उस मोमेंट की तरफ चलते हैं जहां ये जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो एक एक्चुअल टकराव में बदल जाता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एक दिन अपनी ही मस्ती में घूमते हुए गज्जू को प्यास लगी। देखिए, कहानी का संघर्ष कितनी सिंपल सी चीज से शुरू होता है, प्यास, एक बेसिक यूनिवर्सल जरूरत। गज्जू अपनी ही दुनिया में मस्त है, उसे कुछ नहीं पता, और उसकी यही एक छोटी सी जरूरत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो पूरे जंगल पर असर डालने वाला है। और ये जो खोज थी, ये कुछ स्टेप्स में हुई। पहले तो वो बस मस्ती में घूम रहा था, फिर उसे जोर की प्यास लगी, और फिर उसे एक छोटा सा पोखर मिल गया। अक्सर संघर्ष ऐसे ही तो शुरू होता है, एक घटना दूसरी को जन्म देती है। हर स्टेप हमें कहानी के उस क्रिटिकल मोड़ की तरफ ले जा रहा है। और पोखर को देखकर गज्जू, अरे वो तो खुश हो गया, उसे पानी मिल गया था। उसके पर्सपेक्टिव से सोचें तो उसने तो बस अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लिया है, वो खुश है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके इस सल्यूशन का अंजाम क्या होगा। वो सिर्फ अपनी जरूरत देख रहा है, कम्युनिटी पर क्या असर पड़ेगा इससे उसे कोई मतलब नहीं।
तो अब आते हैं कहानी के सार पर, भाग 4। मतलब अब तक हमारे पास सारे पीसेस इकट्ठे हो गए हैं। एक शांतिपूर्ण कम्युनिटी है, एक अहंकारी कैरेक्टर है और एक ऐसी घटना है जो सब कुछ बदल देगी। तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर कहानी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्टोरी टेलिंग की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट या प्रेरक घटना कहते हैं। ये वो इवेंट है जो कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट को किक स्टार्ट करता है और जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, उसे डिस्टर्ब कर देता है। इस कहानी में गज्जू का उस पोखर को ढूंढना ही वो प्रेरक घटना है। बस इसी पल ने जंगल की नॉर्मल लाइफ में खलबली मचा दी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। तो अब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सेट हो चुका है। एक व्यक्ति की जबरदस्त जरूरत एक छोटे से शेयर्ड रिसोर्स के साथ टकराव के रास्ते पर है और यहीं हम कहानी के असली संघर्ष पर पहुंचते हैं। ये टकराव सिर्फ गज्जू और दूसरे जानवरों के बीच नहीं है, बल्कि एक अकेले की जरूरत और एक लिमिटेड रिसोर्स के बीच है। ये एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें बहुत सी कहानियों में और हाँ, असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये है, जब शक्ति और प्यास एक छोटे से पोखर के किनारे पर मिलते हैं तो आगे क्या होता है? जब एक पावरफुल किरदार की जरूरत एक नाजुक शेयर्ड रिसोर्स से टकराती है तो उसका नतीजा क्या होता है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है और ये हमें सद्भाव और अहंकार के बीच की जो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, उस पर सोचने के लिए मजबूर करता है।